हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर श्रीधर गोदुल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाउ टू फुलफ़िल अ विश। हमारी कोई भी विश है उसको हम पूरी कैसे करें, या अगर हमने कोई विश मांगी तो वो विश पूरी कैसे होती है। तो लेट मी टेल यू, इट्स वेरी सिंपल। इसको हम समझते हैं जैसे कि एक सैंडविच बनाना। जब भी हम एक सैंडविच बनाते हैं तो सैंडविच बनाने के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है, और जब उस सामग्री को एक साथ लेकर आते हैं उसके बाद उनको अरेंज करने की टेक्निक है। अगर आपने उन सारी सामग्री को उस प्रॉपर टेक्निक में अरेंज कर लिया तो भले ही आप इंडिया में बैठे हो, भले ही आप अमेरिका में बैठे हो, भले ही आप चाइना में, जापान में, या फिर आप मून पर भी बैठे हो, आप सैंडविच बनाओगे, क्योंकि आपने वो स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो उस हिसाब से आपका रेसिपी रेडी है। इन द सेम मैनर, अगर आपको आपकी कोई इच्छा या विश पूरी करनी है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब तक आप सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करते तब तक आपका विश पूरा नहीं हो सकता। और जिस दिन आपके सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो हो गए उसी दिन आपके विश पूरे होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि विश को पूरी करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं या कौन से टेक्निक्स हैं जिससे विश पूरा होता है। इसको हम समझ सकते हैं फार्मिंग के एग्जाम्पल से। नाउ सपोज एक गार्डनर है जिसको एक मैंगो ट्री उगाना है, तो वो क्या करेगा ऐसे केस में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वो मैंगो के सीड्स लेगा। मैंगो के सीड्स लेकर वो मैंगो के सीड्स को इम्प्लांट करेगा ग्राउंड में। उसको प्रॉपरली वाटर और जो फर्टिलाइजर्स या नेचुरल फर्टिलाइजर्स डालेगा, और फिर धीरे धीरे करके वो स्प्राउट होगा और फिर वो ट्री डेवलप होगा। अब जब ये बंदा मैंगो की सीड्स डाल रहा है उस समय पे वो ट्री नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद वो फार्मर या वो गार्डनर उस मैंगो के सीड में एक पूरे मैंगो का ट्री विथ सो मेनी मैंगोज देख सकता है। वाई? दिस इज बिकॉज उस सीड के साथ देर इज समथिंग अटैच्ड एंड दैट इज नोन एज विश्वास या फेथ। तो जब भी आपका कोई विश है उसको अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो आपको उसको ऐड करना है विश्वास या फेथ। नाउ कोई भी फार्मर जब भी कोई सीड इम्प्लांट कर रहा है उस समय पे वो डाउट नहीं करता कि क्रॉप आएगा कि नहीं आएगा, इसको सनलाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने मैंगो का सीड डाला है तो मैंगो ये आएगा या ऑरेंज आएगा या लेमन आएगा या फिर कुछ और ही आएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट आपको जो प्लांट चाहिए या आपको जो फ्रूट चाहिए आपको उसी का सीड इम्प्लांट करना है। सो अगर आपने विश करके आपको कुछ और मिला है, इसका मतलब इम्प्लांट करते वक्त आपने कोई और सीड डाला और आपने किसी और सीड को फेथ दिया या विश्वास रखा, जिसके वजह से आपके लाइफ में वो विश हुआ और आपको लगा कि मैंने मांगा ही नहीं। बट इस बात का यकीन रखिए कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी इंसान आ रहा है या जा रहा है, या जो भी सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, वो सब आप ही के प्रेयर्स के वजह से है। वो सब आप ही के सीड्स हैं जो आपने डाले हैं और जिसका रूपांतरण अब रियलिटी में हो रहा है। So 2 steps is, first is implanting the right seed, second is adding vishwas या faith to this. Now third important thing is visualization. For example, जब एक फार्मर एक मैंगो का सीड डाल रहा है तो वो विजुअलाइज कर सकता है एक कंप्लीट मैंगो के ट्री को विथ लॉट्स ऑफ मैंगोज। इन द सेम मैनर जब भी आप कोई विश मांग रहे हो उस समय पे आप विजुअलाइज करो कि आपने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है।
Fourth important step is the step of gratitude. The step of gratitude is that कोई भी चीज़ या कोई भी विश पूरी होने से पहले आप ऑलरेडी नेचर को थैंक यू कह रहे हो। इसका मतलब आप ऑलरेडी श्योर हो कि जो सीड आपने पूरे विश्वास के साथ इम्प्लांट किया है और आपने विजुअलाइज किया है वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सारे स्टेप्स राइट हैं। अगर आपने सैंडविच बनाने की पूरी रेसिपी फॉलो की है तो जो भी एंड प्रोडक्ट बनेगा वो सैंडविच ही रहेगा, भले ही उसके टेस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इट्स फाइन, बट इट विल स्टिल क्वालिफाई एज अ सैंडविच. It will not become a pizza, it will not become a burger, neither will it become a vada pav. So this is important. तो 4 steps हैं. First is putting the right seed, second is adding vishwas to it, third important thing is visualizing it in reality, and fourth important thing is thanking in advance. इसको चलो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज किसी इंसान को अगर घर खरीदना है तो वो इसको कैसे कर सकता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वो उस घर का जो विश है, मुझे एक घर चाहिए, ये विश उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना होगा. और ये स्ट्रांगली तब इम्प्लांट होगा जब उसके सबकॉन्शियस माइंड को वो पूरी क्लैरिटी देगा. तो अगर आपको घर चाहिए तो वो घर कैसा होना चाहिए. सो व्हाट आर द पैरामीटर्स, आप क्या देख रहे हो. सो ओके, वो पर्सन कहता है कि मेरी फैमिली बड़ी है, मुझे एक 3 BHK चाहिए, तो उसको एक 3 BHK चाहिए. ओके, मुझे एक टावर में चाहिए, तो मुझे 3 BHK एक टावर में चाहिए. अच्छा, मुझे एक ऐसा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चाहिए जिसके अंदर ही सारे एमिनिटीज़ अवेलेबल हो. वहाँ पे जिम हो, वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक हो, वहाँ पे थिएटर हो, वहाँ पे और दूसरी अच्छी फैसिलिटीज़ हो. तो एक 3 BHK है एक अच्छे टावर में जो एक अच्छे लोकेलिटी में है, और साथ में वो उसका घर किस तरीके से होगा, हॉल कितना बड़ा होगा या बेडरूम कितना बड़ा होगा, ये सब उसने माइंड में इमेजिन करना चाहिए. मतलब उसने एक फिगर देना चाहिए माइंड को. फॉर एग्जांपल 3 BHK इज़ अराउंड 1200 स्क्वायर फीट या अराउंड 1000 स्क्वायर फीट, उस लेवल का. तो एक बार उसने ये विजुअलाइज कर लिया और उसके बाद फिर स्टेप आता है थैंक्स गिविंग का. He needs to not only visualize but see himself in that house. He needs to roam in that house. वो हाउस का फील उसको आना चाहिए कि किस तरीके का हाउस है. अच्छा, मेरा बेडरूम है तो बेडरूम में क्या है, अच्छा किचन है तो किचन में क्या है, हॉल है, अगर पूजा का एरिया है तो किस तरीके से है. उसको अपने माइंड में उस चीज़ को फील करना है. और जब वो ये सब स्टेप्स फॉलो करेगा, इसका मतलब उसका वो सीड राइटली इम्प्लांटेड है. एंड जब ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे तो उसका विश कंप्लीट हो जाता है. अब इसमें डाउट नहीं है, माइंड डज नॉट हैव अ डाउट कि इसको घर चाहिए तो इसको 1 BHK चाहिए या 2 BHK या 3 BHK. उसने क्लैरिटी दे दी है. माइंड को ये कन्फ्यूजन नहीं है कि उसका घर कितने स्क्वायर किलोमीटर का, उसके घर का स्क्वायर फीट एरिया कितना है. माइंड को कन्फ्यूजन नहीं है. माइंड को अब जितना क्लैरिटी दोगे उतना क्लियरली वो आपके विशेस पूरे कर पाएगा. आज तक आप देखो, जिस विश को आपने पावर दिया है और जिस क्लैरिटी के साथ आपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो विश उतना जल्दी और उतने क्लैरिटी के साथ पूरा हुआ है. सो जस्ट ट्राई यूजिंग दिस रेसिपी. आप अपना जो भी विश है आप इन 4 पैरामीटर्स को फॉलो करो और फिर देखो आपका विश किस तरीके से पूरा होता है. ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए. होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप लुकिंग फॉर माई फर्दर वीडियोज़. धन्यवाद. थैंक यू.